स्कीमा, ये भी एसईओ से रेलिवेंट एक टॉपिक है स्कीमा का, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, इससे क्या होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और हमारी एसईओ को इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप का क्या मतलब है कि हम कुछ मार्क करना चाह रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड माइक्रो डाटा आपकी वेबसाइट का। अगर हम वेबसाइट का माइक्रो डाटा देखें तो टाइटल जो है वो हमारा माइक्रो डाटा है, डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी वेबसाइट का माइक्रो डाटा है, जिसकी बेस पर हम अपनी वेबसाइट को ढूंढ के लाते हैं। अभी तक हम बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं कि पेज की बॉडी पे क्या लिखा हुआ है, हम ये कह रहे हैं ऐसा डाटा जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट सर्च इंजन ढूंढने लगा हुआ है। क्योंकि ये सर्च इंजन के लिए है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च इंजन के लिए हम अगर आसानी पैदा करेंगे तो हमारी रैंकिंग बेहतर होगी, ठीक है। स्कीमा मार्कअप फाउंड एट schema.org, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये गूगल की चीज़ नहीं है, ये गूगल से हम नहीं कोई चीज़ ले रहे, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म है स्कीमा का, ठीक है। वहाँ जाकर हम लोग अपनी वेबसाइट का स्कीमा बनाते हैं। और आसान अल्फाज में मैं क्या कह रहा हूँ कि हम अपनी वेबसाइट का कुछ माइक्रो डाटा बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेबसाइट है वो बड़ी ग्राफिकल सी बनी हुई है, यूजर्स उसको देख रहे हैं। मैंने आपको ये टॉपिक पहले भी डिस्कस किया था कि ग्राफिकल फॉर्म में यूजर्स के लिए है, लेकिन हम अपनी वेबसाइट को दो लोगों को दिखा रहे हैं। दो तरह से दिखानी है ना हमें, एक क्राउलर को दिखानी है और एक यूजर्स को दिखानी है। यूजर्स को तो इसलिए दिखानी है कि भाई बिजनेस मिले, हमें ट्रैफिक मिले, लेकिन क्राउलर को इसलिए दिखानी है कि हमारी वेबसाइट हमारे कंपीटिटर्स के मुकाबले में रैंक हो, इसलिए दिखानी है ना। मतलब बहुत सारे हमारे कंपीटिटर्स हैं, हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट रैंक हो, तो क्राउलर को तो हमने इसलिए दिखानी है। अब ग्राफिक इंटरफेस तो यूजर्स के लिए है, लेकिन क्राउलर के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्राउलर तो पढ़ता ही टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को है। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये एक वेबसाइट है, जी ये हमारे पास एक वेबसाइट खुल गई है, ये ग्राफिकल फॉर्म में हमें नजर आ रही है, लेकिन क्राउलर इससे कुछ नहीं समझ आ रही कि क्या है। ये तो हम लोगों ने क्लाइंट इंटरफेस दिया हुआ है कि जो भी क्लाइंट इसको खोलना चाहता है वो इस तरह खोलेगा। रैंक करने में इस हिस्से का कोई रोल नहीं है। रैंक कहां से हो रही है आपकी वेबसाइट, जी आप देख रहे हैं यहां पे कुछ हमें नजर आ रहा है, यहां पे हमें कुछ चीजें नजर आने लगी हुई हैं। ये जो टेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है बेसिकली ये हमने किसके लिए लिखा हुआ है, क्राउलर के लिए। और आप यूं कह लें कि ये बैक एंड है बेसिकली, तो वो जो आपको फ्रंट एंड नजर आ रहा है उसके बैक एंड के ऊपर ये सारी की सारी हमारी कोडिंग चलने लगी हुई है। और यहां पर हम स्कीमा ऐड कर रहे हैं। अब स्कीमा ऐड क्यों कर रहे हैं, इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, यानी हम अगर ये कह रहे हैं कि हम क्राउलर के लिए कुछ आसानी पैदा कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं स्कीमा के थ्रू, हम बेसिकली स्कीमा के थ्रू क्राउलर को यह बताना चाह रहे हैं कि ये वेबसाइट की कैटेगरी क्या है, ये किस तरह की वेबसाइट है, और क्या ये लोकल बिजनेस है। अगर ये लोकल बिजनेस है तो ये लोग कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और अगर ये लोकल बिजनेस है तो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी कुछ होंगे, वो कौन कौन से हैं। अदरवाइज तो अलग प्लेटफॉर्म है ना, मतलब फेसबुक पे चले जाएंगे, इंस्टा पे चले जाएंगे, वो सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन इस स्कीमा के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि पूरी की पूरी उसकी एंटिटी बताने लगे हुए हैं कि ये एक बिजनेस है, ताकि जब क्राउलर कर रहा होगा, क्राउल कर रहा होगा, तो वो पूरी की पूरी चीज़ें उसके पास हों, ताकि उसके पास जब कोई क्यूरी आए तो उसे पता लग जाए कि ये वेबसाइट किस चीज़ के मुतल्लिक है, पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास जा रही है। अब अगर हम ये कहें कि हमें यहाँ से देख के हम ये कहते हैं जनाब ये तो एक अंदाज़ा, मैं इसको देख लेता हूँ, मैं कहता हूँ कन्वेक्शन ओवन, आगे नीचे चीज़ें देखता हूँ तो मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या है, बेकिंग इक्विपमेंट है, यानी ये किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट है। लेकिन ये किसको अंदाजा हो रहा है, ये यूजर्स को अंदाजा हो रहा है ये किस चीज़ की वेबसाइट है। क्राउलर को इससे कुछ पता नहीं लग रहा, क्राउलर को इन तस्वीरों से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। क्राउलर को हमने जो कुछ बताया हुआ है सब कुछ टेक्स्ट फॉर्म में कोडिंग की सूरत में बताया है। सो हमें अपनी वेबसाइट का स्कीमा ऐड करना है, जो कि बहुत पावरफुल टूल है
आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। यानी अगर आपने अपनी वेबसाइट पे स्कीमा ऐड नहीं किया हुआ तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रैंकिंग का मिस कर दिया, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट ने रैंक होना है। और दूसरी चीज का फायदा क्या होगा कि आपने क्रॉलर को ये भी बता दिया कि इनका फेसबुक पेज कौन सा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप गूगल पर आपका पेज भी नजर आना शुरू हो जाएगा, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी, जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसको आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी साथ नजर आएंगे। ठीक है, आए जरा वापस अब फाइल में। Once added to a web page, schema markup creates an enhanced description। ठीक है, enhanced description का क्या मतलब है कि मजीद आपकी वेबसाइट की कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई है आपकी HTML फाइल के अंदर, जो बता रहा है, क्या बता रहा है कि आपकी वेबसाइट किस चीज के मुतल्लिक है। यहाँ से हमें डिटेल बता रहे हैं ना कि भाई हमारी वेबसाइट किस चीज के मुतल्लिक है। एंड इट इज कॉल्ड, ये जो इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज रिच स्निपेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिच स्निपेट। अब ये हम देख कहां सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी मैंने एग्जांपल पिक्चर्स कुछ दिखाई हुई हैं। ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, देख रहे हो आप नीचे कितनी सारी चीजें नजर आ रही हैं, एक्स्ट्रा चीजें नजर आ रही हैं। विजिट्स कब हो रहे हैं ये देख रहे हैं, क्या कुछ लिखा हुआ है, इवेंट्स से हो रहे हैं इनकी वेबसाइट के थ्रू, वो चीजें भी आ रही हैं और सब कुछ वेबसाइट पे ही आ रहा है। रिव्यूज भी नजर आने लगे हुए हैं वेबसाइट के ऊपर ही हमें। ये सारी चीजें बेसिकली अटैच हुई हैं रिच स्निपेट के थ्रू। ठीक है, द एडिशनल इवेंट स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड नेक्स्ट टू दी सर्च इंजन रिजल्ट लिस्टिंग। यानी रिजल्ट में क्या आ रहा है आपके पास, टाइटल में वेबसाइट आ रही है, उसके नीचे URL आ रहा है और उसके नीचे हमारे पास रिच स्निपेट आ रहा है। इट इज कॉल्ड रिच स्निपेट। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये अहम कैसे है, कि ये एक बहुत अहम रैंकिंग फैक्टर है। यानी आपने अगर स्कीमा लगाया होगा तो आपकी वेबसाइट का मतलब है कि आपने तमाम अपने जो है फैक्टर्स फॉलो करने लगे हुए हो। जैसे मैं कह रहा हूँ ऑन साइट SEO के लिए ये भी करना है, ये भी करना है, बताया था ना आपको। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने यूज करना है। अभी हम ये देखेंगे कि ये यूज कैसे करना है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये क्या है, अब हम आगे जाकर देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। स्कीमा मार्कअप इज कोड, यानी कि स्कीमा मार्कअप है क्या, बेसिकली ये कोड है। सिंपली हमें कोड एंटर करना है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड सिमेंटिक वोकैबुलरी और माइक्रो डाटा। इसको हम सिमेंटिक वोकैबुलरी भी कहते हैं। सिमेंटिक इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो ह्यूमन बीइंग से रेलिवेंट होती है। यानी जिस तरह हम कुछ ढूंढ रहे हो, कीवर्ड तो आपका एक ही है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ, मैं लिखता हूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अब अगर हम ये कहेंगे इस कमर्शियल किचन इक्विपमेंट को कोई किसी और तरह भी टाइप कर सकता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है ना कि वो किसी और तरह भी तो टाइप कर सकता है, बोल किसी और तरह सकता है। सो इस तरह करने से क्या होता है, इट इज कॉल्ड सिमेंटिक इंफॉर्मेशन, जो कि आपके कीवर्ड से मैच करती है और जिन्हें हम सिनोनिम्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उससे मिलते जुलते अल्फाज, और इसको माइक्रो डाटा भी कहते हैं। दैट यू कैन ऐड टू द HTML फाइल, यानी ये हम HTML फाइल में ऐड करेंगे। और दो तरह की वेबसाइट है हमारे पास, एक HTML वेबसाइट है, एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, ऐसी है ना, दो तरह की वेबसाइट्स हैं। HTML में हम इसे एज ए कोड ऐड करेंगे। किस जगह पर ऐड करेंगे, हेडर में ऐड करेंगे। अभी मैंने आपको कोड दिखाया, खोल के देखें जरा, ये यहां से मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। मैं इसका जूम बड़ा नहीं करूंगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो जाएगी। ठीक है, मैंने जितने हिस्से को हाईलाइट किया है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और जितने हिस्से को मैंने हाईलाइट किया, इसकी तीसरी लाइन में लिखा हुआ आ रहा है https schema.org, आ रहा है ना लिखा हुआ। बेसिकली क्या किया, ये कोड हमने वहां से जनरेट किया जाकर, और जब वो जनरेट हुआ, जैसे हमारे पास सर्च कंसोल का कोड जनरेट होता था, तो हम लोग क्या करते थे, सर्च कंसोल का कोड जनरेट होता था तो हम लोग क्या करते थे, cPanel में जाते थे और उसको अपलोड कर देते थे। किस जगह पे अपलोड करते थे, हेड में। आप देख रहे हो, ये भी मैंने हेड में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये पूरा स्क्रिप्ट आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट कैसे आएगा हमारे पास। ये भी आपको मैंने दिखा दिया कि ऐसा स्क्रिप्ट हमारे पास आना है। और अगर आप देखो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक टर्म लिखी जा रही है सेम एज। सेम एज का क्या मतलब है, स्क्रिप्ट में लिखा है
सेम एज का क्या मतलब है कि भाई ये जो वेबसाइट है इन्हीं के और प्लेटफॉर्म भी हैं, और उन प्लेटफॉर्म पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूट्यूब, और आगे पूरे का पूरा यूट्यूब का लिंक आ रहा है, लिंक्डइन का लिंक आ रहा है, ट्विटर का लिंक आ रहा है, फेसबुक का लिंक आ रहा है। किसका लिंक आ रहा है? फेसबुक का लिंक नहीं आ रहा, इनके फेसबुक पेज का लिंक आ रहा है, इन्हीं के ट्विटर अकाउंट का लिंक आ रहा है, इन्हीं के यूट्यूब चैनल का लिंक आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमने ये भी बता दिया, अपनी वेबसाइट भी बता दिया कि भाई इनका यूट्यूब चैनल भी है क्राउलर को, ताकि जब कोई भी बंदा इनके कीवर्ड्स को क्राउल करेगा तो इनके ये प्लेटफॉर्म भी इसको दिखेंगे, क्राउलर के पास ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी चली जाएगी। ठीक है, जी। डज स्कीमा हेल्प एसईओ? मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ का। और अगर आपके पास HTML वेबसाइट है तो कोड की सूरत में लिखेंगे। और मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि जितनी भी एसईओ आपने वर्डप्रेस में करनी है वो कैसे करनी है? वर्डप्रेस में जाके जब हम एसईओ करेंगे तो हम प्लगइन्स के थ्रू करेंगे मोस्टली। ठीक है, आज हो सकता है आज या कल मैं वर्डप्रेस का इंटरफेस आपके सामने खोलूंगा, दिखाता हूं आपको, वर्डप्रेस भी दिखाता हूं आपको। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कीमा मार्कअप इन एसईओ? Schema markup informs the search engines precisely what your content is trying to convey on your web page। यानी यही बताया मैंने आपको कि बेसिकली स्कीमा क्या कर रहा है, आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है उसकी क्या टाइप है, वो किस तरह का कंटेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको स्कीमा मार्कअप दे देता है। और देता किसके लिए? ये स्कीमा मार्कअप यूजर के लिए नहीं है। यानी आपने जो फ्रंट बनाया हुआ है यूजर के लिए क्या है? यूजर के लिए ये है, मतलब यूजर को अगर आपका सोशल मीडिया देखना है तो वो इधर से क्लिक कर देगा इस पे बस। ठीक है, और ये जो बटन लगा हुआ है ये स्कीमा की वजह से नहीं लगा हुआ, ये बटन तो पहले से ही आ रहा था इस वेबसाइट पे, ये तो हमने खुद से ऐड किए हुए सोशल मीडिया के बटन। इसका ताल्लुक स्कीमा से बिल्कुल नहीं है, यानी ये बटन स्कीमा के थ्रू ऐड नहीं हुए। ठीक है, स्कीमा के थ्रू जो हमने वहां पर लिंक दिए हैं वो जस्ट टेक्सचुअल फॉर्म में लिंक दिए हैं, उसको सिर्फ कोड की सूरत में कि भाई ये एक बिजनेस है, ये इसकी टाइप है, ये इस तरह का बिजनेस है। ठीक है, और ये इनके दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। जी, स्कीमा वैलिडेटर। अब हमने ये देखना है, अब आमतौर पर ये स्कीमा कौन लगाएगा? डेवलपर लगाएगा जिसने वेबसाइट बनाई हुई है, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी स्कीमा बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देख रहे हैं कि ये क्या है, स्कीमा वैलिडेटर है। इसको मैं क्लिक करता हूं, एक वेबसाइट खुल गई, यानी हम वैलिडेट करना चाह रहे हैं कि क्या भाई मेरे पास जो वेबसाइट है क्या इस पे स्कीमा लगा भी हुआ है कि नहीं लगा हुआ। समझ में आया आपको स्कीमा क्या चीज है? पता लगे कि है क्या स्कीमा, कर क्या रहा है? बेसिकली क्रॉलर को बता रहा है मेरी वेबसाइट का कंटेंट कि भाई ये वेबसाइट है, ये इसका इस तरह का इसके पास कंटेंट है, ये इसकी वेबसाइट की कैटेगरी है। हो सकता है कोई वेबसाइट इंफॉर्मेशन की वेबसाइट हो, कोई वेबसाइट एजुकेशनल वेबसाइट हो, कोई वेबसाइट सेलिंग वेबसाइट हो, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं ना, टाइप्स अलग है, सबकी कैटेगरीज अलग है। जी, मैं यूं करता हूं, जिस वेबसाइट को भी हमने खोला है, जिसका मैंने आपको स्कीमा दिखाया भी है, इसी का मैं URL कॉपी करता हूं यहां से और यहां पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे मैंने कर दिया रन टेस्ट। रन टेस्ट का बटन दबा दिया ना कि भाई इसको चेक करो और मुझे बताओ चेक करके कि क्या हालात है। जी जरा देखें क्या चीज़ है ये। इस लेक्चर को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूं।